ఈ యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ తంజానియా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఉన్నారు. మా మహారాష్ట్ర ఉన్నారు. మా స్టేట్లో వచ్చే తర్వాత మా స్టేట్లో ఏం డెవలప్మెంట్ వచ్చింది నన్ను ఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత ఈరోజు కలిసిన. ఆయన 2011లో వచ్చిన ఒకసారి, ఇప్పుడు వచ్చే తర్వాత చాలా బాగా డిఫరెన్స్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ తెలంగాణ మొత్తం డెవలప్ అయింది. నేను మీడియాతో మాట్లాడుతా అంటే సార్ రాండి, నేను వెళ్తున్నారు మీడియా ప్రెస్లో, మీరు भी डिस्कस చేయాలి అంటే థ్యాంక్ యూ. मैं आज इलेक्शन का क्योंकि टुडे इज द कैंपेनिंग लास्ट डेट ఉంది సార్. మా మసీబాయ్ గారు ఉన్నారు, చైర్మన్ గారు, మా బదర్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, మా షాహిద్ ఖాన్ సాబ్ ఉన్నారు, ఇంతకుముందు ఢిల్లీలో ఎంపీ కాంటెస్ట్ చేసిన ఆజం సాబ్ గారు ఉన్నారు, మా మునీర్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, మా అర్షద్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, ముఖిద్ భాయ్ ఉన్నారు, ఆర్ ఆల్ మా ఫ్రెండ్స్. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఎంత ఖర్చు చేశారు, ఎంత డెవలప్ చేశారు, ఇండియాలో ఎగ్జాంపుల్ లేదు. చాలా మా ఫ్రెండ్ వచ్చి అది చెప్తున్నారు. తంజానియా వచ్చే ఫ్రెండ్స్ మహారాష్ట్ర ఉన్నారు, అది చెప్తున్నారు సార్ 2011లో నేను వచ్చినా, నేను చూసిన తెలంగాణ ఇప్పుడు చూపించిన తర్వాత చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడికి. ఎవ్రీ సెక్టర్లో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే చూసిన తర్వాత ఎంత మంచి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వచ్చినా ఇండియాలో లేదు, ఫారిన్ కంట్రీస్లో లేదు. ఎంత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత బాగా ఉంది. ఎవ్రీ సెక్టర్లో ఆల్ కమ్యూనిటీకు చాలా ఆనరబుల్ సీఎం గారు డెవలప్మెంట్ చేశారు. रेजिडेंशियल स्कूल मंची इच्छारू माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है, क्योंकि सबसे अहम चीज तालीम है. तालीम इतनी अहम चीज है, हम जितनी तालीम देंगे जिस कौम को, वो कौम तरक्की करेगी और एक सिविलाइज हो जाएगी वो कौम. कांग्रेस हमारी सबसे ज्यादा हमारे जो नुकसान पहुंचाई है मुसलमानों को, उनकी तालीम खींच दी गई. 1947 के बाद, 1948 के बाद हमारी स्टेट के अलावा सारे इंडिया में मुसलमानों को बैकवर्ड बनाने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है. मुसलमानों को किसी भी शोबे हाथ में तरक्की नहीं दिए. मुसलमान जो सनत थी ना, वो उनके हाथ में जो हुनर था वो भी उनसे खींच लिया गया, क्योंकि जहां जहां फिसादात होते थे ना, फिसादात होने की वजह से वहां एक बैकवर्डनेस आ जाता था, कर्फ्यू लग जाता था. मुसलमान जो है పరేషాని में आ जाते थे. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఎంత కంట్రోల్ చేశారు. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇండియాలో నంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్ మా తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. క్రిమినల్ రైట్స్ అంటే టోటల్లీ 2014 తర్వాత 100% కంట్రోల్ చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎంత మంచి ఉంది. మైనారిటీ కోసం చాలా బడ్జెట్ भी చాలా మంచి ఇచ్చారు. మా కాంగ్రెస్ 2014 తో కాంగ్రెస్ 2014 ముందు 4 to 14 దాకా 10 years రూల్ చేశారు. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ 2014 తర్వాత 9 years 4 months రూల్ చేశారు. ఆయన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసిన అంటే మైనారిటీ కోసం 934 crore. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నియర్లీ 11,000 crore ఖర్చు చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎవ్రీ సెక్టర్ షాదీ ముబారక్ స్కీమ్లో అంటే टोटल कांग्रेस पीरियड में भी होती थी स्कीम. कांग्रेस जो स्कीम थी ना, उसके अंदर 2,19 लाख रुपए खर्चा किए और हमारे सीएम साहब ने 2,347 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले सीएम है तो केसीआर साहब. इतना अच्छा खर्चा करने वाले, इतना लोगों को, गरीबों को मदद करने वाले. स्कॉलरशिप जो दी जा रही है 20 लाख की, वो भी बहुत बड़ी स्कीम है. गरीब लोगों के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीएम साहब ने 492 करोड़ जारी किए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3,000 से ज्यादा बच्चे, 3,300 बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं. उसी तरह हर शोबे हाथ में, छोटा हो बड़ा हो. हैदराबाद में एक अनिसुल गुरबा था जो बरसों से निजाम के जमाने का था, उसको कोई एक गज जमीन नहीं दिए. अगर जमीन देने वाले लीडर है तो 4,392 स्क्वायर यार्ड जमीन देकर 39 करोड़ बजट देकर उसे डेवलप करने वाले हैं तो हमारे सीएम साहब है. अगर सीएम साहब की जगह दूसरा होता ना, वो बोलता था ये नामपल्ली पे कहीं को अनिसुल गुरबा, ये अनिसुल गुरबा यहाँ के दूर, शहर से दूर रख देंगे. मगर सीएम साहब ने कहा जो आदमी
अनीसुल गुरबा मदरसा शुरू किया है, उसका इरादा यहीं पढ़ाने का था। मैं वहीं पर जगह दूंगा कह के देने वाले लीडर केसीआर साहब है। इस्लामिक सेंटर के लिए भी 10 एकड़ जमीन कोकापेट में दिया गया, 40 करोड़ का बजट दिया गया। जहांगीर में दरगाह का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मसीह भाई जाकर परसों बाज़ाब्ता प्लान चेंज कर आए उसका वफद चेयरमैन साहब। पहले जो प्लान था उसमें छोटे मोटे लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे थे, अब उसे पीछे की तरफ जो तालाब की तरफ उसे पलटा दिया गया प्लान को। बहुत अच्छी तरीके से वो दरगाह बनाई जाएगी। सीएम साहब ने एक बात कहा कि जितने पैसे खर्चा हो, चाहे 50 करोड़ हो, 100 करोड़ खर्चा हो, मगर बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे तेलंगाना के लोग बहुत जाते हैं वहां पे। जितने मुसलमान जाते हैं ना, उससे ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं। हम लोगों का एक कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब कल्चर है। हमारे बुजुर्गान दिन के नाम जो बहुत से जो हमारे बुजुर्ग है उनके नाम हमारे हिंदू भाई खुद अपने नाम के साथ लगाते हैं। ये सिलसिला चलते आ रहा है बरसों से। उसको सीएम साहब ने जो डेवलप किया है सेकुलरिज्म को, और खासतौर से जो पहले तेलंगाना बनने से पहले जो हिंदू मुस्लिम फिसादात हुआ करते थे, रमजान फेस्टिवल हो या क्रिसमस फेस्टिवल हो या बोनाल फेस्टिवल हो, उसके लिए सीएम साहब एक बड़ा रकम हर साल जो है 15 से 20 करोड़ तक खर्चा करते हैं। खासतौर से रमजान के लिए 242 करोड़ खर्चा करने वाले लीडर तक केसीआर साहब है। उसी तरह कई जनरल स्कीम्स है जिससे मुसलमानों को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी स्कीम से मुसलमानों को फायदा होता है। माइनॉरिटी के अलावा जितने जनरल स्कीम है, फर्ज करो अगर कोई टैप न घर घर टैप दिया गया है तो सारे मुसलमानों को आता है करंट, पानी भी करंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो सारे मुसलमानों को प्रोवाइड किया जाता है। आसरा पेंशन हमारे सीएम साहब ने तकरीबन 70,000 करोड़ से ज्यादा आसरा पेंशन दिया है, उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा उनको मिलता है। राइस सब्सिडी के अंदर 14,943 करोड़ का जो खर्चा हुआ है वो माइनॉरिटीज को भी उसमें मिलता है। केसीआर किट उसके लिए 1,559 करोड़ खर्चा किया, उसमें मुसलमानों को भी मिलता है। इंडस्ट्रीज प्रमोशन के अंदर कोई मुसलमान भी इंडस्ट्री लगाता है, जरूर उन्हें भी उसमें फायदा होता है। उसके लिए सीएम साहब ने 3,872 करोड़ का खर्चा किया है। आरोग्य लक्ष्मी जो बच्चे छोटे बच्चे अगर उनके लिए हेल्थ के लिए कुछ मदद की जरूरत है तो वो भी मदद किया जाता है, उसके लिए 1,717 करोड़ खर्चा किया गया है। राइतु बीमा स्कीम है, राइतु बंधु में नियरली 72,000 करोड़ खर्चा गया। उसमें मुसलमान के पास भी अगर जमीन है तो 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ उसको भी उससे फायदा होता है। राइतु बीमा भी यकीनन अगर कोई मुसलमान की रईस अगर वो फार्मर है उसकी डेथ होगी तो उसे भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरीके से सीएम साहब ने खासतौर से शादी मुबारक स्कीम, कल्याणी लक्ष्मी के अंदर टोटल जो खर्चा